टेलीविज़न यंत्र दूरदर्शन देखने वाले सज्जनगण, आप सभी की सेवा में मेरा सादर नमस्कार। आज यहाँ से मैं एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर महालक्ष्मी पूजन दीपावली जिसे आप कहते हैं, दीपावली के विषय में एक प्रोग्राम हम ला रहे हैं, जिसे कि इसे देख करके और आप अपने घर पे हमारे पंडित के साथ में पंडितगणों के साथ में आप अपने घर पे बड़ी सुंदर रूप में और दीपावली पूजन कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं, आप सभी के ज़रूर ध्यान व्यक्त करते हैं या ध्यान खींचना चाहते हैं कि आप देखें कि कितना सामान ज़रूरी है दीपावली महापर्व में पूजन करने के लिए। तो सामान पे पहले हम ध्यान देंगे और दो भाग में रहेगा। पहले हम सामान प्रकरण देंगे, उसके बाद में पंडितगणों के साथ में हम सब मिल करके आपके साथ में आपके घर पे हम लोगों ने पूजा करेंगे टेलीविज़न के साथ में। तो हर एक प्राणी से निवेदन है, भक्तशील सज्जनगण जरूर इस पे ध्यान दें और बड़ी सुंदर रूप में अपना महा दीपावली पर्व सुंदर रूप में मनाएं। समस्त परिवार के साथ में, हमारे पंडितगण के साथ में आप पूजन करेंगे, हवन करेंगे, प्रसाद अर्पण करेंगे, सभी कार्य जो है सो पंडित जी कराएंगे और आप टेलीविज़न में देख करके अपने घर पे पूजा करेंगे। तो पहले हम ले चलते हैं सामान प्रकरण पे। निवेदन है, आप एक कलम ले लें, एक पेन ले लें, एक टुक्का कागज़ ले लें, जिस पे सामान आप लिख सकें कि कितना सामान के ज़रूरी लगेगा और कौन कौन चीज़ आपको ख़रीदना है और कौन कौन चीज़ सजाना है। तो बस आप एक पेन ले लें और एक कागज़ ले लें आपके लिए, और आगे हम दिखाएंगे किस तरह से और कितना सामान के ज़रूरी है। अब हम ले चलते हैं सामान पे। तो पहले लेते हैं पूजा के सामान, साकल, इसे साकल कहा जाता है, साकल जिससे आप हवन करते हैं। हाँ, तो ये साकल है, आप लिख चुके, आप अपने घर पे लिख चुके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में धूप आता है और कपूर। हाँ, तो आप लिख चुके हैं साकल, धूप, कपूर है। आप अपने घर पे इसे नोट कीजिए। फिर उसके बाद में आता है चंदन, चंदन दिखा दीजिए, चंदन होना चाहिए। हाँ, आप लिख लें चंदन। फिर क्या है, लूसीफर, सलाई, हाँ माचिस बोलते हैं ना, तो सलाई होना चाहिए। उसके बाद में हवन कुंड, हाँ ये हवन कुंड है, दिखा दें, हवन कुंड है, फिर वहीं धर दें, आप लिख लीजिए हवन कुंड। उसके बाद में एक तीखल होना चाहिए जो हवन कुंड के नीचे धरा जाता है, या एक छोटा टुक्का और ईंटा, स्टीन आप ले सकते हैं हवन कुंड के नीचे धरने के लिए, अगर जो तीखल ना हो तो। एल्युमिनियम फोली होना चाहिए जो आपके पास होना चाहिए। इस तरह से एक बड़ा दिया, देखिए किस तरह से उसमें बत्ती धरा हुआ है, एक बड़ा दिया और मेदल मात होना चाहिए, जिससे है यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो मेदल मात दिया आप जितना चाहें, नार्युकुइस आपके कोई से जितना है, आप जितना जलाना चाहें उतना आप खरीद सकते हैं। तो एक बड़ा दिया होना चाहिए, उसके बाद में और मेदल मात होना चाहिए, हो लें तो अच्छा है। और जिस तरह से आप बारें उसमें कोई झंझट नहीं है। तो ये हो गया दिया के बाद। फिर उसके बाद में रुई होना चाहिए, वत, हाँ रुई होना चाहिए वो भी। हाँ, आगे चल करके और विरोक, अगरबत्ती होना चाहिए। अगरबत्ती के बाद में घी होना चाहिए, घी होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद में थोड़ा चावल, धोया हुआ चावल, इसे धो लें, ये धोया हुआ चावल है। और उसके बाद में आगे चल करके थोड़ा झूर चावल होना चाहिए, जो दिया के अंदर में हम लोग छोड़ते हैं और अगरबत्ती धरने के लिए, या दिया के अंदर में जो धरा हुआ है चावल वो झूर चावल है। तो इस तरह से इतना सामान है। अब आगे चलते हैं। तो इस पे आप ध्यान दें, आपको फूल होना चाहिए, फूल, हाँ आप लिख लिए।
अगर जो हम जल्द बोलेंगे आप न लिख पाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा समझा करके आपके बताते हैं, धीरे धीरे बताते हैं। तो फूल होना चाहिए, हाँ, तुलसी ब्लत, तुलसी के पत्ता होना चाहिए। मायम ब्लत, हाँ, एक ढाड़ी होना चाहिए, उसमें 5 पत्ता ये होना चाहिए, जो कलश के ऊपर या लोटा के ऊपर धरा जाएगा। उसके ऊपर जो है सो बड़ी प्रेम के साथ में उसमें 5 पत्ता रहेगा और वो लोटा के ऊपर धरा जाएगा। एक नारियल खसखेल कोकोस मैत तप अरान, हाँ, उसके मूड़ी पे जो है देख रहे हैं, इसी तरह से छोड़ करके धरना बड़ी सुंदर रूप में। तो ये सब होना चाहिए बड़े सुंदर रूप में। इसे आप सजाएं। अभी देखेंगे हम कैसे सजाते हैं पूजा के स्थान पर, ये सभी कैसे सजाया जाता है वो भी अभी आपको दिखलाया जाएगा आगे चल करके। अब चलते हैं प्रसाद की ओर। सज्जनगण, आप देख रहे हैं प्रसाद, किस तरह से हम लोग प्रसाद परोसते हैं, निकालते हैं और किस तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको बताया जाता है सज्जनगण, मोहन भोग, मिठाई, अनेक प्रकार की मिठाई भी हो सकते हैं, आप बना सकते हैं। मोहन भोग और मीठा भात, जिसे आप खीर कहते हैं, खीर होना चाहिए। लड्डू भी हो सकता है, लड्डू बनाएं आप। और अनेक प्रकार के मिठाइयाँ या अनेक अलसोत, अनेक प्रकार के मिठाइयाँ जो है सो आप बना सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन हो और जलेबी हो, अनेक प्रकार के, जो सेव हो, जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं देवताओं के लिए अर्पण करने के लिए। तो सभी फ्री है, जितना मिठाइयाँ हैं सभी आप चढ़ा सकते हैं। मगर खीर जरूर होना चाहिए, मीठा भात वो भी होना चाहिए, और यदि जो हो सके तो लड्डू और मोहन भोग। और आप देखते हैं अनेक प्रकार के फल फ्रुक्त जो है सो आप मीठा फल अनेक प्रकार के जो है सो आप अर्पण कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इस तरह से आप सजा करके और अर्पण करें जो है सो 3 जगह पे आप निकालें, जो कि प्रसाद निकाल करके धर दें। जब कि हम लोगों पूजा करेंगे, आपके साथ पूजा कराएंगे, तो इसी प्रकार से प्रसाद निकाल करके और तोप के धर दें। जब पूजा हम लोग करेंगे तो मांग करेंगे और आप प्रसाद अपने चढ़ाएंगे, हम लोग भी चढ़ाएंगे, आप अपने घर पे चढ़ाएंगे। तो इसी तरह से आप जो है सो सभी प्रसाद एकत्रित करके और बढ़िया से निकाल करके और तोप करके बढ़िया से धरें। और जब हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आप भी अपने घर पे प्रसाद चढ़ाएंगे हमारे लोग के साथ में, पंडित गणों के साथ में। तो इस तरह से यह प्रसाद के प्रकरण रहा। और आगे चल करके जो है सो आपको 3 स्काल होना चाहिए, जो आप देख रहे हैं इस तरह से 3 इसी प्रकार के होना चाहिए, जिसमें एक में चावल रहेगा, एक में घी रहेगा और एक में साकल। तो 3 स्काल होना चाहिए और 3 द्री लीपल्स, 3 चम्मच, हाँ, इस तरह से 3 चम्मच होगा। और 5 गो खलास बर्द, या वो तो बाद में वहाँ धरा हुआ है, या इस तरह से आप देखते हैं थारी और लोटा, जी हाँ, 2 थारी 2 लोटा होना चाहिए, बहुत सुंदर है। उसके बाद में जो है सो एक दिन ब्लात, या दिन ब्लात हो, उसमें इसी प्रकार से सजाया जाता है। दिया जितनी है सब उसी प्रकार से सजाया जाता है। उसके बाद में एक वातर कारफ, हाँ, पानी धरने के लिए वो होना चाहिए। और उसके बाद में हांडुक होना चाहिए। एक हाथ धोने के लिए छोटा से कुछ बर्तन होना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक कम। ये सभी सामान जो है सो आप बड़ी प्रेम के साथ में जुटा करके धरें। हो सके तो आप यदि जो भूल जाए तो इसे सब आप एक कागज़ पर लिख लेना और सब जुटा करके धरना, ताकि बड़ी सुंदर रूप में आप अपने घर पे और दिया जला सकें, या अपना दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर बड़ी सुंदर रूप में सभी तैयारियां करके और हम लोग बड़ी प्रेम के साथ में आपके साथ में मिल करके टेलीविज़न द्वारा और यह कार्य करेंगे। बाद में पूजा के बारे में दिखाया जाए, किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं और किस तरह से आप लोग हमारे साथ मिल करके, हमारे पंडितों के साथ में मिल करके पूजा करेंगे। सज्जनों, आपसे प्रार्थना है
जबकि आप पूजा के स्थान बनाएं, जौन स्थान पर जौन जगह पर, तो आपके चेहरा होना चाहिए जिस ओर से सूरज उदय होता है या निकलता है, ऑन द ईस्टर्न कांत। तभी पूजा आप अच्छा तरह से कर सकते हैं। जरूर इस पे आपके विशेष ध्यान रहे। धन्यवाद। तुझे घर घर पूजे जानी, हो जय लक्ष्मी रानी।